इस फिल्म की शुरुआत में हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो साइमन और किडी नाम के एक कपल को ढूंढ रहे होते हैं। इन लोगों के पास दो डॉग भी होते हैं जो इनके हाथों से छूटकर एक कैब के अंदर आ जाते हैं, जहां वो एक गड्ढे से जमा पानी को पी लेते हैं। मगर पानी पीते ही इन डॉग्स को कुछ हो जाता है। वो दोनों ही डॉग्स एक दूसरे की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगते हैं। रात होने पर जब इन डॉग्स का मालिक इन्हें देखने आता है तो वो अपने डॉग्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके होते हैं। फिर सीन कट होता है और हम टिम और मिली नाम के एक कपल को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से रह रहे हैं, पर इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। टिम का बचपन से ही सपना है कि वो एक रॉक स्टार बने, पर वो आज तक भी कामयाब नहीं हो पाया है। वहीं मिली एक स्कूल टीचर है। ये दोनों आज रात अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, क्योंकि ये दोनों टाउन छोड़कर किसी और जगह पर जा रहे थे, जहां मिली को एक स्कूल में नई जॉब मिली है। पर टाउन छोड़कर जाने का रीजन सिर्फ नई जॉब नहीं थी। दरअसल कुछ साल पहले टिम के पेरेंट्स की मौत हो चुकी है और तब से ही टिम काफी अपसेट रहने लगा है। वो मिली के साथ भी ठीक तरह से बात नहीं करता, यहाँ तक कि कई महीनों से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी नहीं हुए हैं। यही कारण है कि मिली टीम को लेकर एक नए शहर में जा रही है, ताकि ये दोनों अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। तभी टीम अपने ड्रीम में एक अजीब सी लेडी को देखता है जो टीम के पास बैठकर मुस्कुरा रही होती है। आखिर ये लेडी कौन है, इसका पता आगे कहानी में चलेगा। खैर, अगली सुबह ये दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं जो जंगल के काफी करीब होता है। यहाँ आपको बता दे दोस्तों कि ये वही जंगल और गांव है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। खैर, टीम और मिली दोनों मिलकर घर की सेटिंग करने लगते हैं। तभी टीम को घर के अंदर से अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो टिम देखता है कि ये स्मेल घर की सीलिंग में लगी लाइट से आ रही है। टिम लाइट खोलकर देखने लगता है तो उसे कुछ मरे हुए चूहे मिलते हैं जो बहुत ही अजीब तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये बात टिम को बहुत अजीब लगती है, पर वो परवाह न करते हुए उन्हें घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन मिली अपने नए स्कूल को ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात पुराने टीचर जिमी से होती है और इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिमी भी उसी एरिया में रहता था जिस एरिया में मिली आकर रहने लगी है। मिली जिमी से इस शहर के बारे में पूछने लगती है तो जिमी उसे बताता है कि इस एरिया में ट्रैकिंग के बहुत सारे स्पॉट्स हैं। अगले ही दिन मिली टीम को लेकर ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़ती है, पर अभी ये लोग कुछ ही आगे गए थे कि तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से टीम एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। टीम को निकालने की कोशिश में मिली भी उसी गड्ढे में गिर जाती है। ये वही कैंप था जिसके अंदर से उन डॉग्स ने पानी पिया था। अब बाहर बारिश और तूफान बहुत तेज हो जाता है, तो ये दोनों आज रात इसी कैंप के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। इस कैंप के अंदर एक बड़ा सा बेल भी था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पहले कोई चर्च हो। फिर ये दोनों इसी कैंप के अंदर आग जलाकर आराम करने लगते हैं। तभी मिली को अचानक प्यास लगने लगती है, तो टीम अपनी बोतल निकालकर उसे देने लगता है, पर उस बोतल के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं होता। तभी टिम को पास के गड्ढे में पानी नजर आता है और ये दोनों उसे बारिश का पानी समझकर पी जाते हैं और रात गुजारने के लिए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ टिम की बातों से हमें पता लगता है कि जब टिम अपने काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसी दौरान उसके डैड की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से टिम की मॉम की दिमाग की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। टिम की मॉम कई दिनों तक अपने पति की डेड बॉडी के साथ ही सो रही थी। फिर एक दिन जब टिम वापस अपने घर पर आया तो उसने देखा कि उसके पिता की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है और उसकी मॉम लाश के पास बैठकर मुस्कुरा रही है। टिम के घर वापस आते ही उसकी मॉम की भी मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि टिम जिस लेडी को अपने सपने में देखता है वो और कोई नहीं बल्कि टिम की मॉम है। खैर, थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि इन दोनों के पैर आपस में जुड़ गए हैं, जैसे किसी ने ग्लू से चिपका दिए हों। तो इन दोनों को लगता है कि शायद यहाँ कोई पदार्थ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर ये दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पैरों को अलग करते हैं। ऐसा करने में इनकी स्किन भी डैमेज हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पर आ जाते हैं। पर अब घर आने के बाद सब कुछ बदल चुका होता है। अब टिम मिली की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। ये बात मिली को भी बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद टिम ने ऐसा किया है। पर मिली ज्यादा ना ध्यान देते हुए तैयार होकर अपने स्कूल में जाने लगती है और टिम नहाने के लिए चला जाता है। पर तभी यहाँ एक अजीब बात होती है। जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही होती है, बिल्कुल वैसे वैसे ही टिम भी इधर उधर हो रहा होता है। यहाँ तक कि टिम को चोट भी लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब टिम को होश आता है तो वो वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाता है।
डॉक्टर उसे कहता है कि शायद तुम्हें एंजाइटी अटैक आया है। वो डॉक्टर टिम को मसल रिलैक्स करने के लिए टेबलेट देता है। रात होने पर टिम के घर पर जिमी आता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ जिमी ही इनका एक लौता पड़ोसी होता है। फिर ये तीनों बैठकर साथ में डिनर करते हैं। यहाँ बातों ही बातों में जिमी को पता चलता है कि टिम इस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहा है और घर का सारा खर्चा मिली ही उठा रही है। वह टिम और मिली जिम को उस कैंप के हादसे के बारे में भी बताते हैं। तो जिमी ने बताता है कि कई साल पहले वहाँ पर एक चर्च था, पर अचानक उस चर्च के मेंबर कम होने लगे। फिर कुछ दिन बाद वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने चर्च को पूरी तरह से तबाह कर दिया और मेंबर न होने के कारण किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से वो ऐसा हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद जिमी वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही टिम अचानक मिली पर टूट पड़ता है और उसे किस करने लगता है, मगर उनके होंठ आपस में चिपक जाते हैं जिससे मिली को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मिली एक झटके के साथ अपने होंठ को छुड़ाती है और टिम पर बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि टिम ने उसे हर्ट किया है, पर टिम को नहीं पता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और ये दोनों झगड़ा करने के बाद सोने चले जाते हैं। तो आधी रात में मिली को एहसास होता है कि टिम उसके बालों को खींच रहा है। मिली जल्दी से लाइट जलाती है तो वो देखती है कि उसके बहुत सारे बाल टिम के मुंह के अंदर हैं और वो अजीब तरह से सांस ले रहा है। मिली किसी तरह टिम के मुंह से अपने बालों को निकालती है और टिम को होश में लाती है। मिली के पूछने पर टिम उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है कि उसके मुंह के अंदर उसके बाल कैसे गए। टिम की हालत देखकर मिली को भी टिम की बातों पर विश्वास हो जाता है। अगली सुबह टिम को ऑडिशन के लिए शहर में जाना होता है, तो मिली उसे छोड़ने के लिए स्टेशन पर आती है और थोड़ी देर बाद मिली टिम को छोड़कर अपने स्कूल में आ जाती है। मगर अब टिम को कुछ होने लगता है। वो वहाँ से सीधा मिली के स्कूल में आ जाता है। मिली टिम को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, तो टिम उसे कहता है कि उसे इसी वक्त इंटीमेट होना है। ये बात मिली को काफी अजीब लगती है, पर वो उसका दिल रखने के लिए उसे लेकर किड वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पर ये दोनों आज कई महीनों बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो वॉशरूम में 4 पैरों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों अलग होने लगते हैं, पर अब ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। मिली पूरी ताकत के साथ खुद को टीम से दूर करती है। तब तक यहाँ जिमी भी आ जाता है, तो मिली उसे देखकर टीम को वॉशरूम में ही छिपा देती है। जिमी मिली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिली यहाँ एक स्टूपिड सा बहाना बनाकर बात को टाल देती है, मगर जिमी को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर टिम भी है, पर वो इस बात को यहीं पर दबा देता है। मिली बाहर आकर टिम पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि टिम की सर्कस से मिली की इज्जत और नौकरी दोनों जा सकती थी। इसके बाद मिली जिमी के घर पर आती है ताकि वो आज होने वाली गलती के लिए जिमी से माफी मांग सके। जिमी मिली से कहता है कि मैं जान गया था कि वॉशरूम में तुम्हारे साथ टिम है। ये सुनकर मिली अब जिमी को सारी बात बताती है। वो कहती है कि आजकल टिमी को कुछ हो गया है, वो हर वक्त मेरी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। ये सुनने के बाद जिमी मिली को बलाटो की एक कहानी बताता है कि कैसे जब पहले इंसान को बनाया गया था तो उनके 4 हाथ, 4 पैर और 2 सर थे, और इसी वजह से इंसान की फॉर्म बहुत शक्तिशाली थी, जिन्हें देखकर जूस भी डर गया था। इसलिए इंसानों की पावर करने के लिए जूस ने इंसानों को 2 भाग में बांट दिया, और तब से इंसान अपने दूसरे भाग को ढूंढ रहा है। हो सकता है कि टिम भी तुम्हारा दूसरा भाग हो। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिली देखती है कि टिम उसका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गया है। उसे देखकर मिली जिमी से बहाना लगाकर घर से बाहर आ जाती है और टिम के ऊपर दोबारा गुस्सा होने लगती है। टिम मिली को समझाता है कि वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है। वो जब से उस कैंप से बाहर आया है तब से उसे कुछ हो गया है। टिम मिली को ये भी बताता है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, पर मिली को टिम की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो टिम को एक डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। अब उसी रात टिम साइमन और केडी के गुमशुदा होने के बारे में रिसर्च करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि साइमन और केडी भी उस कैंप में जा चुके हैं। अभी टिम के दरवाजे के बाहर मिली आकर खड़ी हो जाती है, मगर इस कमरे का दरवाजा बंद होता है। वैसे में मिली टिम की तरफ किसी मैग्नेट की तरह खींचती चली जाती है। वो उस दरवाजे से इतनी ज्यादा चिपक जाती है कि उसके नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर टिम दरवाजा खोल देता है और मिली को होश में लाने के लिए उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। होश में आने के बाद मिली खुद भी परेशान हो जाती है कि आखिर इन दोनों के साथ ये सब हो क्या रहा है। टिम एक बार फिर से मिली को समझाने की कोशिश करता है कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है,
हमें इस जगह को छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए। पर मिली को अब भी टिम की बातें बकवास लगती हैं और वो वहाँ से गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिली ही नहीं, उसका खून तक भी टिमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये देखकर टिम अलग कमरे में सोने का फैसला करता है। पर आधी रात होते ही टिम और मिली अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचते चले आते हैं। ये दोनों खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर फिर भी इनके हाथ आपस में टच हो जाते हैं, जिसके बाद इनका हाथ एक दूसरे के हाथ में समाने लगता है और कुछ ही सेकंड में इन दोनों का हाथ एक हो जाता है। मगर इस प्रोसेस में इन दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये देखकर टिम और मिली मसल रिलैक्स करने वाली टेबलेट खाते हैं, जिसे खाते ही इनके मसल रिलैक्स होने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर तभी ये दोनों अचानक बेहोश हो जाते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और टिम की जब सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है कि मिली एक कटर मशीन की मदद से अपने हाथ को टिम से अलग करने की कोशिश कर रही है। मिली जल्दी से उस मशीन की मदद से टिम के हाथ को अपने हाथ से अलग करती है और टिम को लेकर हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। पर तभी उसे याद आता है कि वो अपने कार की तो जिमी के घर पर ही भूल आई है। मिली टिम को वहीं पर छोड़कर जिमी के घर पर चली जाती है। वहीं जिमी मिली के घर से निकलते ही उसी कैंप के अंदर आ जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ टिम को किसी के सिसकियों की आवाज आती है तो वो देखता है कि वो साइमंड और किडी हैं। उन्हें देखकर टिम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन दोनों का शरीर एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुका होता है। वो दोनों देखने में किसी क्रीचर की तरह लग रहे होते हैं। वो दोनों टिम से मदद मांगते हैं, पर टिम उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उन दोनों को वहीं कैब पर छोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि साइमंड और किडी ने भी उसी गड्ढे से पानी पिया है, जिसकी वजह से उनका ऐसा हाल हो गया है। वहीं मिली जब जिमी के घर पर आती है तो वो देखती है कि जिमी वहाँ पर नहीं है, पर टीवी पर किसी की वेडिंग की वीडियो चल रही है। इस वीडियो में जिमी जैसे दिखने वाले दो लोग थे जो आपस में शादी कर रहे थे, पर उनमें से कोई भी जिमी नहीं था। मिली देखती है कि वो दोनों लोग शादी के बाद उसी कैंप में जमा पानी को पीते हैं और एक दूसरे के हाथ पर कट लगाते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में एक दूसरे में समाकर दो इंसानों से एक इंसान बन जाते हैं। और यहाँ मिली को पता लगता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जिमी था। ये देखकर मिली हैरान हो जाती है, पर इससे पहले कि मिली संभल पाती तभी यहाँ पर जिमी आ जाता है, जो जिमी से कहता है कि वो दोनों एक होकर खुश हैं। साथ ही वो मिली को भी यही सलाह देता है कि वो भी टीम के साथ मर्ज होकर एक हो जाए, वरना वो दोनों बहुत ही गलत तरीके से जुड़ सकते हैं, जो देखने में किसी जानवर की तरह लगेंगे। ये कहने के बाद जिमी अपनी अंगूठी में लगे पिन से मिली के हाथ पर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से मिली का खून बहुत ज्यादा बहने लगता है। मिली वहां से भागकर किसी तरह अपने घर के बाहर आ जाती है। तब तक यहाँ टिम भी पहुंच जाता है और अचानक ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से खींचने लगते हैं। यहाँ इन दोनों को एहसास होता है कि अगर इन्हें सही तरीके से जीना है तो इनमें से किसी एक को मरना होगा। अब टिम अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को मारने लगता है, पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मिली बेहोश हो जाती है। जब मिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि टिम ने उसकी जान बचाने के लिए अपना हाथ उसके हाथ के साथ मर्ज कर लिया है, ताकि मिली को खून मिलता रहे। टिम यहाँ मिली को साइमन और किडी के बारे में भी बताता है, जिसे सुनने के बाद ये दोनों अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं। अगले सीन में हम मिली के पेरेंट्स को देखते हैं, जो इन दोनों से मिलने आते हैं। वो मिली के घर की डोरबेल को बजाते हैं तो दरवाजा एक अलग ही पर्सन खोलता है, जो देखने में टिम और मिली का मिक्सचर लग रहा होता है। यानी वो और कोई नहीं बल्कि टिम और मिली ही होता है, जो मर्ज होकर एक बन जाता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।